भीम आर्मी का एक एक आदमी अपने लक्ष्य में नाम लिख के लाएगा। अनिल मिश्रा। ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर जो कुछ हुआ वो महज एक विरोध नहीं था, वो भारतीय इतिहास के पन्नों पर लिखी गई एक नई इबारत थी। वहां किसी ने ना तो हिंसा की, ना किसी ने तोड़फोड़ की, लेकिन फिर भी धरती कांप उठी, क्योंकि वहां संविधान के असली वारिसों की आवाज गूंज रही थी। जय भीम ये सिर्फ एक नारा नहीं था, वो उन सदियों की पीड़ा का विस्फोट था जिसे इस देश की जातिवादी व्यवस्था ने बार बार कुचला, अनसुना किया, मिटाने की कोशिश की। लेकिन अब जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता सुनील बसेरिया के नेतृत्व में हाईकोर्ट की ओर बढ़े तो सत्ता की परतें दरक गई। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन वो भूल गए कि जिनके हौसलों की नींव बाबा साहिब ने रखी हो, उन्हें कोई दीवार नहीं रोक सकती। ये प्रदर्शन एक चेतावनी थी उन सभी ताकतों के लिए जो भी मनुस्मृति के साए में न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर अब इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति नहीं चलेगी, तो वो उन वकीलों के लिए भी एक कटु सत्य बन गया जो जातिवादी सोच को न्याय का चोला पहनकर जिंदा रखना चाहते हैं। कई लोग जो मनु के नाम पर न्याय की ठेकेदारी करते हैं, वो इस जन सैलाब को देखकर भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब बहुजन डरने वालों में से नहीं है। तो वहीं इस लड़ाई की मांग एक मूर्ति की थी, लेकिन इसका मतलब सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं था। ये बहुजन असमता, पहचान और सम्मान की लड़ाई थी, जो इतिहास में पहली बार इतनी तीव्रता से न्याय की चौखट पर जाकर खड़ी थी। बता दें कि ग्वालियर हाई कोर्ट ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि वहां पर बाबा साहेब की मूर्ति लगाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ वकीलों के समूह ने इस चीज का विरोध किया और कहा कि वहां पर बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। जिसके बाद खुद भीम आर्मी एक्टिव हुई और वहां जाकर प्रदर्शन किया, चेतावनी दी उन वकीलों को जो कि अब उनके आने की वजह से दुम दबाकर भाग उठे थे। वहीं आपको बताएं कि जब भीम आर्मी ने बता दिया कि आवाज को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, तब वहां से वकीलों का वह समूह भाग गया। और आज ग्वालियर की सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं लगे थे, वहां संविधान का असली युद्ध लड़ा गया था। और उस युद्ध में कोई तलवार नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ एक अडिग विश्वास था कि जिन्होंने संविधान बनाया वो अब उसके असली रक्षक भी है। अब ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, ये अब देश के हर कोने, हर गली और हर मंच पर लड़ी जाएगी, क्योंकि आज ये साफ हो गया है कि संविधान की ताकत संसद में नहीं, सड़क पर भी है। और उस सड़क पर खड़ा है भीम आर्मी का ये योद्धा समाज। यानी कि अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद खुद इस मामले में कब दखल देते हैं, वो खुद कब ग्वालियर आते हैं और कब जाकर वो इस मूर्ति को लगवाते हैं, क्योंकि पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं कि वो ग्वालियर आएंगे। तो देखना होगा कि आखिरकार वो इस पूरे मामले पर कब अपनी निगाहें डालते हैं और कब वहां पर मूर्ति लगवाते हैं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।